नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं लेकर आया हूं सबसे बड़ी अभी जो क्राइम स्टोरी पूरे भारत में जो चल रही है ट्रेंडिंग में, श्रद्धा और आफताब की जो लव स्टोरी, जिस प्रकार से यह रिश्ता जिस मोड़ पर आकर ख़त्म हुआ, पूरे अपने आप में ही इंसान को झंझोड़ देने वाला है। अब अगर आप इसके दोनों पहलू को देखें तो शुरू से लेके ये लगभग 3 साढ़े 3 4 साल की स्टोरी है और इस स्टोरी में बहुत सारे चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। बहुत सारे नए नए खुलासे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है, कल ही इसकी जानकारी हमें पूरे टीवी के माध्यम से मिली। और जो ट्रेंड अभी चल रहा है इस मर्डर मिस्ट्री में, अब तो इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है और ऐसा लगता है कि बयानबाजी को देखते हुए कि यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। बात करेंगे अगर पूरे घटनाक्रम की तो शुरुआत से शुरू करेंगे। हमने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है, इस पर आपको हम बताएंगे कि पूरी स्टोरी क्या है, कैसे श्रद्धा आफताब से मिली, कैसे परिवार के बीच लड़ाई हुआ, कैसे वो लोग मुंबई गए जॉब करने के लिए, उसके बाद वो कैसे दिल्ली शिफ्ट हुए, किस तरह आफताब ने उसकी हत्या की, किस प्रकार फ्रिज में उसकी डेड बॉडी को 35 टुकड़े में काट कर फ्रिज में रखा और कैसे 18 दिनों तक धीरे धीरे उस डेड बॉडी की एक एक पार्ट को काट कर उसे हर दिन रात के 2 बजे जंगलों में फेंकता गया। शुरुआत करेंगे 2019 से, जहां पर एक विकास, उनके जो फादर हैं श्रद्धा के, उनके पिता का नाम विकास वोलकर, ये पालघर के रहने वाले हैं महाराष्ट्र में। उनका एक भाई श्रद्धा का, उसकी माँ और उसके पिता जो एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। कुछ देर एक डेटिंग ऐप के माध्यम से, अभी जो हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन सभी चीज़ें आजकल होती है, तो डेटिंग ऐप के माध्यम से 2019 में श्रद्धा का जो जान पहचान वो आफताब पुणे वाले से हुआ और दोनों बातचीत करने लगे, दोनों में दोस्ती हुई। फिर वो दोनों एक जगह काम करते करते कब दोस्ती प्यार में बदल गया। प्यार में पड़ने के बाद वो लगभग काफ़ी लंबे समय तक रहे। उन्होंने अपने माँ बाप को इसके बारे में बताया तो माँ बाप ने बिल्कुल भी डिसएग्री किया कि वो हमारे कास्ट का नहीं है, और जो एक परिवार में होता है मिडिल क्लास के फैमिली में, और उन्होंने उसका विरोध किया कि आप ऐसे लड़के के साथ शादी मत कीजिए जो हमारे कास्ट का नहीं है। हालांकि आफताब एक अलग धर्म का है और श्रद्धा अलग धर्म की है, तो दोनों ने काफ़ी इस पर विरोध किया, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मैं बालिग हूँ, मुझे कानूनन अपने ज़िंदगी जीने का हक है। ऐसा करके वो अपने घर से चली गई मुंबई और आफताब भी उनके साथ चला गया और दोनों मुंबई में जॉब करते के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप का यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, जो आजकल ट्रेंड में हो रहा है, जो परिवार वालों को, आज की सोसाइटी को ये एकदम फैशन सा हो गया है। ये एक बहुत ही ख़राब, मैं अपने स्तर पर अगर व्यक्तिगत इस विचारधारा कहूँ, ये लिविंग रिलेशनशिप बहुत ही घटिया मानसिकता का जो है, मैं इसको कहूँगा, जो कि ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। घर से मना करने के बाद वो लोग जब मुंबई गए तो वहाँ उन्होंने जॉब किया और काफ़ी समय तक रहे साथ में। लेकिन इसके अलावा जो श्रद्धा थे वो अपने परिवार से बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे, अपने फ्रेंड से बस बात वगैरह होता था। तो उनके जो पिता हैं वो उनके दोस्तों के माध्यम से उनके व्हाट्सअप डीपी को देखकर ये देख के तसल्ली कर लेते थे कि बेटी सही सलामत है जहाँ पर भी है, क्योंकि उसके व्हाट्सअप में डीपी में वो बदलती रहती थी। तो उसी हिसाब से उसके पिताजी, उसके परिवार वाले लोग देख के पता करते थे कि मेरी बेटी यहाँ पर है, आज यहाँ घूमने गई। ऐसा जो एक कैजुअल जो घर में होता है। ऐसे करते करते मुंबई में वो जॉब करते करते सोचे कि अब इससे अच्छी जॉब हमको मिल सकती है, तो वो दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। तो लगभग 2000 उससे पहले, दिल्ली जाने से पहले 2020 में उसकी माँ का देहांत हो जाता है, श्रद्धा की माँ का। तो वो एक बार मिलने भी आती है, जो भी क्रियाक्रम होता है उसमें वो शामिल होती है। और उसके अलावा भी दिल्ली जाने से पहले वो मुलाकात अपने पिताजी से करती है और पूरा बताती है कि मैं आफताब के साथ रहती हूँ, उसे मुझे झगड़ा वगैरह होता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट भी होती है। तो उसके पिताजी एक पिता के हैसियत से उसे और एक बार फिर समझाते हैं कि वो लड़का सही नहीं है और बिल्कुल आप अपने घर वापस आ जाइए। लेकिन वो लड़की नहीं मानती, वो बोलती मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अपनी लाइफ में वो खुश है। 8 मई को दिल्ली आते हैं। उसमें वो पहाड़गंज में एक होटल में एक रात रुकते हैं। उसके अगले दिन वो सेजदुल्ला जॉब नगर के एक होटल में भी वहाँ पर वो 2-3 दिन रुकते हैं। उसके बाद 10 मई को छतरपुर में कुछ अपने दोस्त के यहाँ कुछ दिन समय बिताते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक अच्छा सा घर ले लीजिए, तो वहीं पर आसपास एक घर लेते हैं। हाउस नंबर D93 में वो लोग रहते हैं। 3 साल का प्यार। फिर शादी की बात जब होती है तो आफताब उसको लगभग हर बार मना कर देता था कि हम अब रह तो रहे अच्छे से, अब क्या रहना शादी करना। तो इस बीच में उनका काफ़ी विवाद भी रहा और इस चीज़ में काफ़ी झगड़े भी हुए, लेकिन वो आपसी में सुलह करके मना लेते थे। लेकिन जो दिल्ली आए लगभग 10 दिन हुए थे। वो लोग 8 मई को दिल्ली आए और 18 मई को जब वो खाना खाकर बात कर रहे थे तो शादी का बात निकला। तो श्रद्धा ने शादी का दबाव डाला कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, अगर वो 3 साल का प्यार बरकरार रखा है तो शादी करने में उस हर्ज क्या है। तो पता नहीं क्यों आफताब पुणे वाले को काफ़ी गुस्सा आया और उसने उसका गला दबा दिया और तब तक गला दबाया तब तक उसकी मौत नहीं हुई। मारने के बाद उसने
उसकी बॉडी को बेड पे ही रखा और वहीं पर सो गया। अगले सुबह वो उठा, और मैं इसकी टाइम की स्टोरी की कुछ अलग पार्ट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका पूरा एक डिफिनेशन दूंगा। रात के समय जब डेड बॉडी पूरी पड़ी थी तो वो बंदा वहीं सो गया। एक सोचने वाली बात है, बाजू में डेड बॉडी पड़ी है, वहीं पर वो सो गया। और अगली सुबह वो मार्केट गया, एक बड़ा सा खंजर लिया जिसमें कुछ काटने लायक, और एक बैग लिया, पॉलीथीन ली, और बहुत सारे परफ्यूम लिए जो रूम को फ्रेशनेस करते हैं, और बड़ा सा फ्रिज लिया डबल विंडोज़ का। और उसने अगले दिन सुबह इस चीज़ को मन में रखा लिया था, एक हैवानियत जिसे हम कह सकते हैं। उस लाश के उसने छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े काटना शुरू किए, और कुछ टुकड़ों को उसने फ्रिज में रखा, कुछ को अपने पैक करके कैरी बैग बना के अपने बैग में डाला। और वो ठीक रात के 2 बजे निकलता था। वहाँ पर एक जंगल है, वहाँ पर वो उसे फेंक कर आता था, कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई भय नहीं। और वो बाकायदा घर जाकर उस फ्रिज से पानी निकाल के, दूध निकाल कर चाय बनाता था, पानी पीता था, और जोमेटो से खाना वगैरह ऑर्डर करता था। तो ये लगभग 18 मई को उसने मारा, 19 मई से फेंकना चालू किया, और लगभग 5 जून तक ये उसके लास्ट किस्त फेंक के जंगल में आए। और वो अलग अलग जगह फेंकता था ताकि पुलिस को ये शक ना हो कि बॉडी कहाँ का, अगर बॉडी पार्ट मिले तो पुलिस को पूरा बॉडी पार्ट ना मिले, जिससे पहचानने में आसानी ना जाए कि लड़की की लाश है कि लड़की की लाश है। बहरहाल पुलिस को जब इस पर अब आप लोग सोचेंगे कि पुलिस पड़ताल कैसे जांच की, क्योंकि ये मई का 2022 मई 5-6 महीने पहले का मामला हो रहा है, कैसे पुलिस ने पकड़ाया। उसके गलती ये हुई थी कि 2022 में जब इसका कत्ल किया था, तो उसका मोबाइल को वो अपने पास रखा, और वो लगातार हफ्ते हफ्ते उसके फेसबुक, उसके इंस्टाग्राम और उसके डीपी को बदलता था, तो ताकि जो उसके दोस्त वगैरह थे वो देख के कहें कि लड़की सही सलामत है, और वो अपना बस जो डेली रूटीन में जो चेंज करती है वो कर रही है। तो लेकिन मई के बाद, मतलब मई जून, लगभग से जुलाई अगस्त के बाद से उसका नंबर बंद बता रहा था। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो फ़ोन लगातार बात करते थे, तो ऐसे में वो बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मोबाइल बंद था। तो उसने वहाँ महाराष्ट्र में उनके जो पालघर है वहाँ उसके भाई को फ़ोन लगाया और ये कहा कि श्रद्धा का मोबाइल लगभग 2 महीने से ऑफ आ रहा है। तो उसने अपनी जानकारी पिता को दी, पिता ने भी बहुत ट्राई किया लेकिन फ़ोन बंद बताया। तो उसने महाराष्ट्र के ही एक पुलिस थाने में, पालघर के थाने में कंप्लेन दर्ज की, लेकिन महाराष्ट्र का मामला दिल्ली में हुआ वारदात, तो ट्रांसफ़र हो गया फाइल और केस, और दिल्ली की पुलिस ने इस मामले की जाँच भी शुरू की। जब मोबाइल को ट्रैक पर डाला तो मोबाइल दिल्ली का ही बताया, दिल्ली में लोकेशन भी दिखाया एक पहाड़गंज तरफ। और जब आफ्ताब की जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो उसका भी नंबर आसानी से मिल गया, उसके कई दोस्तों के पास, पुराने दोस्तों के पास उसका नंबर था और नंबर चालू था। और उसने जब उसको ट्रैकिंग डिवाइस में डाला तो वो वहीं पर दिखाया जहाँ पर उसने लाश को ठिकाने लगाया था। तो जब पुलिस उस मौके वारदात पर पहुँची तो वहाँ पर आफ्ताब मिला और उससे पूछताछ की गई कि आपके साथ जो लड़की आई थी श्रद्धा, जो भी मतलब अगर देखा जाए तो फ़ोन कॉल वो नहीं गया था। तो एक पुलिस को शक हो गया कि लड़का बोल रहा है कि फ़ोन किया है और कोई भी कॉल गया नहीं उसके में। उसने फिर उसे रिमांड में लिया और पूछताछ और कड़ी तरीके से पूछताछ की, तो फिर उसने सच बताया। और जो सच बताया तो उससे पुलिस के क्या पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा दर्दनाक मौत आपने सुना होगा तंदूर कांड, इससे भी पहले जब एक भट्टी में एक लड़की को जिंदा जला दिया था, कत्ल करने बाद जलाया था। तो काफ़ी ये चीज़ खौफनाक रही, क्योंकि आज हम स्क्रिप्ट इस भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी एक रिपोर्टर हैं और जब ऐसे क्राइम की रिपोर्ट पढ़ते तो हम देखते भी सामने में, और सामने में अगर ये रहे कि कोई लाश के टुकड़े करना हो तो एक सोचने वाली बात है, काफ़ी खौफनाक मंजर है। आदमी कईयों दिन तक सो नहीं पाता है। तो ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं था कि ऊपर डेड बॉडी पड़ी है, नीचे डेड बॉडी पड़ी है एक फ्रिज में, कैसे उस पार्ट को काटा होगा या कैसे ऐसे डेड बॉडी को ऐसा दृश्य ब्रूटल तरीके से जो हम कहते हैं वो एक प्रकार से खौफनाक है और काफ़ी दर्दी, क्योंकि ये चीज़ बहुत काफ़ी सुनने को आता है कि हत्या की गई, मर्डर की गई, लेकिन ऐसे इस टाइप की जो मर्डर मिस्ट्री है वो काफ़ी खौफनाक रहती है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टोरी। अब आप सोच रहे हैं कि ये स्टोरी तो कल की है और लगातार हर न्यूज़ में दिखाने, तो आर के राजपूत को क्या ज़रूरत है इसका विश्लेषण करने का? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम भी जब अपने घर से निकलते हैं तो हम अपने आस-पास के लोगों को ये देखते हुए पता करते हैं कि ये लोग कैसे हैं, क्योंकि वास्तविकता सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी रहे, उसमें इंसान की डीपी दिखती है, उसका चरित्र नहीं दिखता। तो किसी व्यक्ति से मिलने से पहले, दोस्ती करने से पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबक तो मिलेंगे, हज़ारों सबक मिलने सीखने के, लेकिन जो मुख्य सबक ये है कि हर माँ बाप को एक अधिकार रहता है कि उसका बच्चा या उसकी बेटी या उसका बेटा किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है,
किससे मिलने जा रहा है, चाहे रात के समय हो, फ़ोन में आके किससे बात कर रहा है, ये जानकारी रखना एक माँ बाप का कर्तव्य नहीं, अधिकार भी है। अपने बच्चे से पूछें वो क्या कर रहे हैं। आजकल ज़माना बहुत ही एडवांस हो गया है, हर बच्चे ये नहीं देखते कि हमारी उम्र क्या है, वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो माँ बाप से ज़्यादा जानते हैं। नहीं, माँ बाप से कोई ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि वो हमें पैदा करते हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और ये दिन के लिए नहीं कि उनकी बेटी या बेटे का बॉडी फ्रिज में 35 टुकड़ों में पड़े रहे। अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, तो एडवांस तो ज़माना हो गया है, तो लोग इसका गलत और दुरुपयोग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कल के समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं और आती रहेंगी, क्योंकि इस देश में इस प्रकार के मानसिकता वाले लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल रहे हैं। और अगर ऐसा, क्योंकि आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, हमने जब न्यूज़ चैनल देखा, क्योंकि हम रायपुर राजधानी में रहते हैं छत्तीसगढ़ की, और ये मामला दिल्ली का है, तो हम कोशिश करेंगे अगर दिल्ली जाने का मौका मिले तो हम बिल्कुल इस पर एक क्राइम स्टोरी बनाएंगे। और आज जब उसके पिताजी से बात करने की कोशिश की गई थी अदर और किसी न्यूज़ चैनल द्वारा, तो उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी अभी भी जीवित है और ज़िंदा है, और वो एक बार घर आएगी। क्योंकि जब मामले की पूरी छानबीन गई तो पुलिस ने उसे, आफ्ताब को, कस्टडी में लिया। वो जेल में सोया था और लगातार उससे बातें की जा रही थी कि आपने कैसे, क्योंकि क्राइम स्पॉट में भी जब लेके गया तो उन्होंने ठीक तरीके से बता नहीं पाया, क्योंकि ये मामला मई का है और अभी चल रहा है नवंबर, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 6 महीने हो गए। ऐसे में कड़ी धूप थी, बरसात थी, और उसके बाद कीचड़, तो ऐसे में डेड बॉडी जंगल है, जंगल में फेंका है तो जंगली जानवर तो होंगे। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा पुलिस को इस सिचुएशन में। फिर फोरेंसिक टीम ने सभी चीज़ों का ले लिया है, कुछ अवशेष भी मिले हैं हड्डियों के, उसके डीएनए से पता चल जाएगा कि बॉडी श्रद्धा का है या किसी और का है। बाकी इस चीज़ें की घटना इंसान को झंझोड़ देती है, और जो बात रह जाती है, अगर वो लड़की अपने पिता का बात को या अपने माँ की बात को मान जाती तो आज शायद श्रद्धा बोलकर ज़िंदा होती, अपने घर में होती, अपने माँ बाप के साथ रहती, और शायद ये जो बड़ा प्यार का अंत जो इस दर्दनाक हादसे में हुआ, वो शायद इसका अंत कुछ और भी रूप में होता, जिसे आप समझ नहीं पाते या किसी को बता नहीं पाते या किसी को देख नहीं पाते। लेकिन इस तरह का जो अंत रहता है ये काफ़ी भयानक रहता है, और ऐसे में मैं पूरे इस देश के जितने भी युवा हैं उससे मैं एक ही आग्रह करूँगा कि अपने देश के, अपने विचार को, अपने सोच को ऊंचा रखें, और इस दुनिया में सतर्क रहें। किसी भी प्रकार के लोगों से मिलने से पहले, समझने से पहले, दोस्ती करने से पहले उसके बारे में इंक्वायरी कर लें कि वो कैसा है, क्या है, किस तरह का है, उसके मन की मंशा क्या है, उसके बाद आप दोस्ती करें। और अपने माँ बाप का कहना मानें, क्योंकि माँ बाप आपकी ही भलाई के लिए कहते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखते रहे न्यूज़ भारत 7।